क्या पीएम मोदी ने आज सबके सामने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी? आखिर खड़गे ने पीएम मोदी को उंगली दिखाकर क्या सुनाया और फिर किस बात को लेकर पीएम मोदी पर बरस पड़े राहुल गांधी? दरअसल दोस्तों, हमने आपको 3 दिन पहले दिखाया था कि कैसे जब पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़कर उनसे भेंट की थी और फिर करीब 1 मिनट तक उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की थी। और आज फिर से कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पीएम मोदी राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से न सिर्फ बातचीत करते हुए देखे गए बल्कि हंसी मजाक भी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और वो उन्हें फिर जमकर सुनाने लगे, जिसके बाद मोदी जी का पूरा चेहरा उतर गया। वहीं पश्चिम बंगाल पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया और फिर वो पीएम मोदी पर ऐसा बरसे और ऐसा सुनाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पीएम मोदी को ऐसी ऐसी बातें कही जो पिछले 12 सालों में मंच से किसी भी विपक्षी नेता की बोलने की हिम्मत नहीं हुई होगी। तो क्या हुआ जब पीएम मोदी आज अपनी पूरी मंत्रिमंडल को छोड़कर विपक्षी नेता से मिलने के लिए आगे बढ़े और पश्चिम बंगाल की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर क्या हमला बोला है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, आमतौर पर विरोधी दल के नेता एक दूसरे पर तीखे तीर छोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन विरोधी दल के नेता जब दोस्ताना अंदाज में मिलते हैं तो वो पल खास हो जाता है। देश की जनता को संदेश मिलता है कि विरोधी नेताओं के बीच मतभेद होता है, लेकिन उनके बीच मनभेद नहीं होता है। हमारे देश में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, जब विरोधी दल के नेता सदन के अंदर चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन सदन के बाहर बिना किसी खटास के मिलते थे। हालांकि 2014 में पीएम मोदी के सत्ता पर काबिज होने के बाद भारतीय राजनीति से शिष्टाचार गायब सा हो गया था। जिस तानाशाही से मोदी और शाह ने भारतीय राजनीति की कमान संभाली, वो राजनीति के स्तर को इतना नीचे ले गई कि उसने दोनों पक्षों के नेताओं को एक दूसरे से बहुत ही दूर कर दिया। हालांकि अब लगता है कि मोदी जी को समझ आ गया है कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। शायद यही कारण है कि अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है और अब विपक्षी नेताओं से मेलजोल बढ़ाने लगे हैं। उस दिन हमने देखा था कि जब संसद के बाहर पीएम मोदी ने न सिर्फ नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, बल्कि किसी विषय पर उनसे बात करते हुए भी नजर आए थे। और फिर आज भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब अंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से न सिर्फ मिले बल्कि उनसे हंसी मजाक करने की भी कोशिश करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी विदेश के राजनेता से मिलते हुए करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के दौरान संसद परिसर के प्रेरणा स्थल में सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे और उनसे हाथ मिलाते हैं। वीडियो में खड़गे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी से कुछ मजेदार बात कही, जिसे सुनकर पीएम मोदी खुद को नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी इतना बदल गए हैं। पहले जो प्रधानमंत्री सीधे मुंह विपक्षी नेताओं को देखते भी नहीं थे, वो आज अचानक कैसे अपने मंत्रियों को छोड़कर विपक्षी नेताओं के साथ हाथ मिलाकर ऐसे हंस बोल रहे हैं? क्या उनको अपने जाने का अंदेशा होने लगा है या अब उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है? अब आप सोच रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर मोदी जी का हाथ पकड़कर ऐसा क्या कहा होगा। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने जैसा क्या है? मोदी जी किस बात के लिए खड़गे जी से माफी मांगेंगे? तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद पूरी कांग्रेस भड़क उठी थी। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उन्हें सामने आना पड़ा था और काफी कुछ उन्होंने बयान भी दिया था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने मोदी जी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जब भ्रष्टाचार और उनकी पत्नी पर एक से ज्यादा पासपोर्ट रखने का दावा किया था, तो वो पूरी तरीके से बौखला उठे थे और उन्होंने अपना आपा खोते हुए 83 वर्षीय और देश के सबसे वरिष्ठ दलित नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। क्या पागल जैसा
खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा, कहाँ मिलेगा? अब देखिए, जैसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह की बयानबाजी की तो पूरी कांग्रेस उनके ऊपर चढ़ बैठी और इसे देश के सबसे बड़े दलित नेता का अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमला साधने लगी थी। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उतर गए और मोदी के मुख्यमंत्री को जमकर लताड़ दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शर्मा पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को अपमानजनक, शर्मनाक और अस्वीकार्य करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि खड़गे देश के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय दलित और जन नेता हैं। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस देश के एससी एसटी समाज के करोड़ों लोगों का भी अपमान है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये भाजपा आरएसएस की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हो, दलित नेताओं को नीचा दिखाना हो या फिर एससी एसटी समाज के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमले हो, भाजपा और आरएसएस का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई दलित नेता सच बोलता है तब तब ये उसे अपमानित करने पर उतर आते हैं। यही इनकी विचारधारा है, यही इनका असली चरित्र और चेहरा है। अब इस मुद्दे पर चुप्पी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल है, क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा की इस भाषा का समर्थन करते हैं? आपकी चुप्पी मजबूरी नहीं, सहमति है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर देश के करोड़ों दलितों के सम्मान पर हमला होते हुए देखकर मुंह ना खोलें, वो ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं बल्कि उस अपमान के हिस्सेदार भी हैं। अब देखिए कि जब मोदी जी के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो कांग्रेस ने इसे देश के सबसे बड़े दलित नेता का अपमान बताकर बीजेपी पर दलित विरोधी पार्टी होने का दाग लगा दिया। अब देखिए, आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी को इस दाग को धोने का बढ़िया मौका मिल गया। उन्होंने हंसकर 2 मिनट मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, फोटो खिंचवाई और जनता को संदेश दे दिया। अब आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी बिना चुनावी फायदे के एक भी कदम नहीं हिलाते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी खड़गे का मिलन हो रहा था तो वहीं आज राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली की शुरुआत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक रैली में पीएम मोदी पर ऐसा आरोप लगाया जो कभी कोई विपक्षी नेता ने नहीं लगाया होगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्हें देशद्रोही तक बता डाला। मालदा की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देशभक्त नहीं है बल्कि वो देशद्रोही हैं। अब देखिए, सत्ता पक्ष से नेता राहुल गांधी को आए दिन कभी देशद्रोही तो कभी नक्सली बताते रहते हैं। वो कभी राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट तो कभी देश के लिए खतरा बताकर उन्हें हमेशा ही उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ये पहली बार था जब किसी विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री पर देशद्रोही का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये पूरा बयान सुनिए। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। अब देखिए, राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष अब सीधे और आक्रामक अंदाज में मैदान में उतर चुका है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुस्कुराकर बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष नरमी दिखाकर छवि सुधारने की कोशिश में है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर रणनीति के साथ जनता के बीच में पहुंच रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि छवि, बयानबाजी और रणनीति की इस टक्कर पर भी तय होंगे। अब देखना यह होगा कि जनता इस सियासी खेल को समझकर किसके साथ खड़ी होती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।